अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस अरकान असम्बली की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। चवल्ला रुकन असम्बली की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात और शमूलियत। नीट पेपर लीक मामले पर तलबा तंजीमों का धरना जारी। NSUI ने मरकज़ी वज़ीर की ख़यामगाह के रूबरू मुनज़्ज़म किया धरना। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने मजलिस अरकान असम्बली के इक़दाम जारी। कारवान रुकन असम्बली ने कलेक्टर हैदराबाद के हमरा सरकारी स्कूल का किया दौरा। बालापुर मंडल में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम। रुकन असम्बली महेश्वरम सबीता इंदा रेड्डी की शिरकत। अब खबरें तफसील से। सदर बीआरएस और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को जुमे के रोज़ उस वक्त झटका लगा जब बीआरएस के चेवल्ला के रुकन असम्बली काले यादैया ने नई दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्हें वज़ीर आला ने पार्टी का खंडवा पहना कर उनका कांग्रेस पार्टी में खैर मक़दम किया। इस मौके पर इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस दीपा दास और दीगर भी मौजूद थे। इसके साथ ही बीआरएस के 6 अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक़ वज़ीर के ईश्वर ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो रैतु भरोसा स्कीम को रूबे में लाते हुए किसानों को 15,000 रुपये फराहम करने का वादा पूरा करें। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के ख़र्जात माफ़ करने के मामले में संजीदा नहीं है, वो सिर्फ आदाद व शुमार जमा करने में मसरूफ़ है, जबकि ये आदाद व शुमार ओहदेदार 1 या 2 दिन में पेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत इस बात की वजाहत करे कि अब तक रैतु भरोसा स्कीम के तहत कितने किसानों को फंड्स जारी किए गए। రైతు భరోసా విషయానికి వచ్చినప్పుడు మొన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్లో మీరు డెడ్ లైన్ పెట్టిండ్రు జూలై 15th వరకు. జూలై 15th వరకు డెడ్ లైన్ పెడితే ఇంకెన్ని రోజులు ఉన్నది? జూలై 15th తిప్పి కొడితే ఓ 17 రోజులు ఉన్నది. ఈ 17 రోజులలో అంటే మీరు జూలై 15కు మీరు ఇచ్చే నాటికే దాదాపుగా నాట్లయ్యే పరిస్థితి ఉన్నది. నాట్ల లోపడన్న ఇస్తారా ఇవ్వరా? ఇవ్వడానికి ఇంకా కూడా మీరు విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఏం ప్రకటించలేదు. ఎన్ని ఎకరాలకు ఇస్తారో చెప్పిందా? చెప్పలేదు. అప్పుడు 69 లక్షల మందికి రైతు బంధు గత ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో దాదాపుగా 11 విడతలలో 72,000 కోట్ల రూపాయలు పంపిణీ జరిగింది. ఖచ్చితమైనటువంటి డేట్స్ చెప్పి ఇగో దుక్కి దున్నే సమయానికంటే ముందే రైతుల ఖాతాలలో డబ్బులు పడ్డాయి. మరి మీకెందుకు ఈ సోయి ఉండద్దు? అంటే ఏం చేస్తుంది? నడుస్తుంది, ఏమైనా చెప్పచ్చు. 2 ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి, మమ్మల్ని ఎవరు అడిగేటోళ్ళు ఉన్నారని మీరు
मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी की क़यामगाह पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब NSUI के कारकुनों ने किशन रेड्डी की क़यामगाह के पास नीट इम्तिहान मनसूख करने और नीट इम्तिहान का दोबारा इनेकाद अमल में लाने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और किशन रेड्डी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। NSUI कारकुनों ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें तेलंगाना के तलबा से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो नीट इम्तिहान पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए PV नरसिम्हा राव को एक अजीम शख्सियत करार दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें कई ज़बानों बशमूल उर्दू और फ़ारसी ज़बान पर भी अबूर हासिल था। इसके अलावा BRS रुकन खानसाज कौंसल वानी देवी ने बताया कि मेरे वालिद PV नरसिम्हा राव की खिदमात को हकीकी खिराज साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नरसिम्हा राव की 100वीं सदी सालगिरह तकरीब रियासत भर में एक साल मनाते हुए पेश की थी। इस मौके पर साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली के ईश्वर और जगदीश रेड्डी भी मौजूद थे। కానీ ఈరోజు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే బిఫోర్ పీవీ ఆఫ్టర్ పీవీ అన్న స్థాయిలో 1991, 96 ఆ కాలం ఏదైతే ఉన్నదో 5 ఏళ్ల కాలం భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఆర్థిక ముఖ చిత్రాన్ని మార్చిన ప్రధానమంత్రిగా పివి నరసింహారావు గారి పేరు ఎవరైనా సరే తలుచుకోక తప్పదు. ఒక రాజకీయాలతో సంబంధం లేని మన్మోహన్ సింగ్ గారిని తీసుకొచ్చి ఆర్థిక మంత్రి చేసి తర్వాత విప్లవాత్మకమైన ఆర్థిక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి పూర్తి స్థాయిలో ఈ దేశం మరి సంస్కరణల బాట వైపు నడిపించిన మహానుభావుడు గౌరవనీయులు పివి నరసింహారావు గారు. 16 భాషల్లో అఖండమైన పట్టున్న, కొన్ని సందర్భాల్లో మౌనమే తన భాషగా నడిపిన చతురుడు, రాజనీతిజ్ఞుడు పివి గారు. పివి నరసింహారావు గారి వ్యక్తిత్వం కానీ ఆయన బహుముఖీనమైన ప్రజ్ఞాపాఠవాలు కానీ దగ్గర నుండి చూసిన వారి కుటుంబానికి కానీ వారి అభిమానులకు కానీ ప్రజలకు కానీ బాగా తెలుసు. ఒక కవిగా, కథకుడిగా, సాహిత్యపరుడిగా, అదేవిధంగా అఖండమైన సామాజిక స్పృహ ఉన్న నాయకుడిగా, ఒక సంస్కరణశీలిగా పివి నరసింహారావు గారిని చరిత్ర ఎన్నటికీ కూడా మర్చిపోదు. తప్పకుండా భారతదేశం ఎంతకాలం అయితే ఉంటుందో అంతకాలం కూడా పివి నరసింహారావు గారి పేరు సుస్థిరంగా భారత ప్రజల గుండెల్లో रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी, सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव और सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडाराम व दीगर ने साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 103वीं यौम पैदाइश के मौके पर PV घाट पहुंचकर उनकी समाधि पर फूल मालाएं पेश की। रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म PV नरसिम्हा राव ने अपने दौरे इख्तिदार में अराज़ियात के क़ानून में तब्दीली लाते हुए जागीरदाराना निज़ाम को बर्खास्त करने के इक़दाम किए थे। వచ్చిందంటే అది మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ పివి నరసింహారావు గారి ఆయన ముందు చూపు, ఆ రోజు మన దేశం మీద ఆయనకున్న పరిజ్ఞానం, ఆయనకున్న మేధావి, ఆయనకున్న ఆలోచన విధానంతోనే ఈరోజు ఈ విధమైన భారతదేశం ఈ విధంగా ప్రపంచంలోని 3వ ఆర్థిక పరిపుష్టి దేశంగా డెవలప్ అవడానికి మూల కారకుడు పివి నరసింహారావు గారు. వారి 103వ జయంతి సందర్భంగా వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ వారికి ఆత్మశాంతి కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ, అలాగే వారికి భారతరత్న వారికి ఇవ్వడం కూడా చాలా సంతోషకరమైన విధంగా. పివి నరసింహారావు గారు అంటే భూ సంస్కరణ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే భూ సంస్కరణలు చేపట్టిన వ్యక్తి. అప్పటి ఎవరు మాట్లాడలే. భూ సంస్కరణలు చేపట్టిన వ్యక్తి తనకున్న భూమిని కూడా పేదలకు దానం చేయడం, ఆ రోజు మొదలుపెట్టిన ఆయన ప్రస్థానం నిజంగా ఈరోజు మేము గర్వంగా
इससे पहले गुज़िश्ता रात सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की दिल्ली की अशोका रोड पर वाक़ ख़यामगाह पर ज़ाफ़रानी कारकुनों की तरफ से हमला किया गया। बैरिस्टर अवैसी की ख़यामगाह पर इसराइल की हिमायत वाले पोस्टर्स भी चस्पा किए गए। बाद में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शरपसंदों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। लोकसभा में हलफ लेने के बाद बैरिस्टर अवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा लगाया, जब से ज़ाफ़रानी तंजीमें चराग पा हैं। यहाँ तक कि बाज़ हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने सदर जमहूरिया को मकतूब रवाना करते हुए बैरिस्टर अवैसी की लोकसभा रुकनीत को भी मनसूख करने का मुतालबा किया। उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव। मन छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव। भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नेता है तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी हो गए, ओवैसी के ऊपर। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली में उनकी ख़यामगाह पर हुए हमले के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ज़िम्मेदार ठहराया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस तरह के लोगों को बुनियाद परस्ती और शिद्दत पसंदी की तरफ माइल कर चुके हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म ही मुसलमानों को घुसपैठिए कहेंगे तो ऐसे लोगों को हिम्मत मिलती है और उन्हें इस बात का यकीन है कि जब मोदी हुकूमत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ख़यामगाह पर इसराइल के परचम को चिस्पा किया गया, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये लोग यहूदी ज़हनियत के हामिल हैं। गाज़ा में 40,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, 12 लाख अफराद को बेघर कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर उनकी ख़यामगाह के सामने है। इलेक्शन कमीशन उनकी ख़यामगाह से करीब है, इसके बावजूद भी उनके मकान पर हमला किया गया। देखिए, मेरे घर पर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मरतबा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ख़ुद प्रधानमंत्री इस तरह के लोगों को रेडिकलाइज कर चुके हैं। जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि घुसपैठी है मुसलमान और इनके कपड़े देखकर पहचानो, तो इन लोगों को हिम्मत मिलती है, ये एम्बोल्डन हो चुके हैं और इनको लगता है कि जब तक मोदी सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लोग इजराइल का फ्लैग लेकर मेरे घर पर चिपकाते हैं, तो इससे मालूम होता है कि ये लोग ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं और ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी ने ही गाज़ा में 12 लाख लोगों को बेघर कर दिया, 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और अफसोस ये है कि जो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के सामने मेरा घर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे पड़ोसी हैं और उसके बावजूद भी एक शख्स आकर इंस्टाग्राम पे जो प्राइम मिनिस्टर का डीएम लगाता है वो वीडियो बनाकर कहता है कि ये घर ओवैसी का है और उसके 10-15 मिनट के बाद ये लोग आते हैं। तो अब पुलिस खुद अगर इनको पकड़ना नहीं चाहती है तो फिर हम क्या करेंगे? भाई सरकार आपकी, पुलिस आपकी, मेरे घर के सामने एक नहीं बल्कि 100 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और जो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आते हैं वो मुझसे कहते हैं हाँ सर कभी कभी हो जाता है। तो अब ये कभी कभी नहीं हो रहा है, अगर किस दिन कभी कुछ बड़ा वाक़या हो जाएगा तो फिर उस वक्त क्या बोलेंगे लोग? हुकूमती स्कीम शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत बालापुर मंडल के तहत
मंजूरा 100 से ज़ायद चेक्स की तकसीम हल्के असम्बली महेश्वरम की रुकन असम्बली पी सबीता इंदा रेड्डी के हाथों अमल में आए। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी दफ्तर में इस तकसीम तकरीब के मौके पर मंडल ऑफिस के ओहदेदार और इस्तिफादा कुनिंदान भी मौजूद थे। జల్పల్లి బడంపేట మీర్పేటలో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆడబిడ్డ పెళ్ళైతే ఆ బిడ్డకి ప్రభుత్వం తరపున సాయం చేయాలని కేసీఆర్ గారు పెద్ద మానవత్వంతో ఈ పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చి ఆడబిడ్డ పెళ్ళైతుందంటే చాలు మేనమామగా ₹1,00,000 వాళ్ళ ఇంటికి పంపించిన ఘనత ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారిదే. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొంత ఆలస్యం జరిగినాయి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్స్ ఇవ్వడం. ఇప్పటికైనా రిలీజ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా చాలా మంది వచ్చారు, అవి కూడా రిలీజ్ చేయాలని ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అదే కాకుండా ఎన్నికల కన్నా ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే కళ్యాణ లక్ష్మి ₹1,00,000తో పాటు షాదీ ముబారక్ ₹1,00,000తో పాటు తులం బంగారం ఇస్తామన్నారు. అది కూడా పబ్లిక్ ఇప్పటికి ఎదురు చూస్తున్నారు, ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఇప్పుడు చెక్కులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ బంగారం ఇస్తామని అష్యూరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు చెక్ ఇస్తున్న వాళ్ళకి కూడా తర్వాత అయినా కూడా తులం బంగారం ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తులం బంగారం బాకీ ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు చెక్కులు అందుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి ఎన్ని చెక్కులు అయితే రిలీజ్ చేసినామో వాళ్ళందరికీ ఆలబ్ధిదారులకు కూడా తులం బంగారం ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఇదే కాకుండా ప్రధానంగా ఈ ప్రభుత్వానికి నాది ఒకటే ఒక రిక్వెస్ట్, నా మహేష్ నియోజకవర్గం నుండి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి మనస్ఫూర్తిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే నా నియోజకవర్గంలో చాలా కాలనీస్ ఉంటాయి, డెవలప్మెంట్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి గతంలో కేసీఆర్ గారు मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिद्दीन ने कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप IAS के हमरा गोलकुंडे में वाक़ गवर्नमेंट स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स का तफसीली दौरा किया। कलेक्टर हैदराबाद ने इस मौके पर तलबा को दी जाने वाली मुफ्त किताबों और यूनिफॉर्म की तकसीम के बारे में तफसीलात हासिल की। यूनिफॉर्म और किताबों की नाकाफ़ी फरहमी के बारे में जानने पर कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात की ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कारवान असम्बली हल्के के सरकारी स्कूलों में तमाम मतलूबा मवाद की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। हक्काम ने इसका नोट्स लिया और इसके मुताबिक इसकी इस्लाह की हिदायत भी कबूल की। वाज़ेह है कि हर हफ्ते कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन हल्के के हर सरकारी स्कूल का दौरा करते हुए बुनियादी सहूलियात का तफसीली मुआयना भी करेंगे। इस मौके पर स्कूल के ज़िम्मेदारों के अलावा मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। हमने कुछ इश्यूज उधर हमारे नोटिस में लाए MLA साहब, तो उसके हिसाब से उसका एस्टिमेट बना के वो गवर्नमेंट का जो भी ये मकसद है कि अच्छा हेल्थ और एजुकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो जो भी नोटिस आए हैं उसके हिसाब से हम एस्टिमेट बना के वो काम करा के अच्छा स्कूल और अच्छा अस्पताल गोलकोंडा एरिया में और ये कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाने के लिए कोशिश करें। गवर्नमेंट गोलकुंडे के अंदर गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल है, बच्चों का वहाँ पर तफसीली जायज़ा लिया और बच्चों से कलेक्टर साहब ने पूछा कि बुक्स आए और उनको यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी। मैं बताया कि कई जगह पर कहीं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यूनिफॉर्म तब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए और उनको सिर्फ नोटबुक दिया गया। कई स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म भी नहीं बांटा गया और उन्होंने वहाँ पर सीरियस लिया। उसके बाद उस गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के बाद गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल के अंदर आकर यहाँ पर भी तफसीली दौरा करें, वहाँ के HM से मुलाकात करें और तमाम आज जो दौरे में थे डिप्टी DOs उनको भी नोटिस देने का, मेमो देने का उन्होंने बताया कि जितने भी हल्के कारवान में 3 डिप्टी DOs आते हैं, DO आते हैं, उनको तमाम को आज मैं समझता हूँ 2 बजे के बाद उनकी कलेक्टर ऑफिस को बुलाया गया और उनसे तमाम तफसीलात देकर मुझको बताने का तय मिल जाएगा। रियाद सऊदी अरब में वाक़ रिदा रेस्टोरेंट के ओनर मोहम्मद मुजफ्फर उर्फ मुज्जू डॉन जुमेरात की रात रियाज के एक हॉस्पिटल में मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल कर गए। कुछ अरसे कबल दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे बासित अबू मास के मुताबिक मोहम्मद मुजफ्फर दखनी फिल्मों के प्रोड्यूसर भी थे और साथ ही एक बिजनेसमैन भी थे। दखनी फिल्म भूत भाईजान और इंस्पेक्टर गुल्लू के भी वो प्रोड्यूसर रहे। मोहम्मद मुजफ्फर समाजी कामों में
भी पेश रहते थे। रियाज में मुकीम हैदराबादी बरादरी और कम्युनिटी लीडर्स ने मोहम्मद मुजफ्फर के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। हैदराबाद के रामंतापेट में वाक़े पेद्दाचेरू झील में हज़ारों मुर्दा मछलियाँ तैरती हुई पाई गईं। मुकामी लोगों और माहीगीरों ने जो झील से अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं, हैदराबाद के पेद्दाचेरू झील के किनारे पर मुर्दा मछलियों की एक बड़ी तादाद तैरती हुई देखी और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मुबैना तौर पर यह वाक़या पहली बार नहीं हुआ है। मुकामी लोगों ने इस हफ्ते के शुरू में हैदराबाद झील पर भी इस तरह का वाक़या देखा था, ताहम तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी। इस बार मुकामी लोग परेशान थे। ज़राए के मुताबिक मुर्दा मछलियों की कुल तादाद 1 करोड़ तक पहुंच गई है। परेशान माहीगीरों ने हैदराबाद में तेलंगाना आलूदगी कंट्रोल बोर्ड GPCB के हकाम से शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद झील के पानी का नमूना लिया गया और इसे जांच के लिए भेजा गया है। संगारेड्डी ज़िले के पटनचेरू मंडल असनापुर गांव में वाक़े महिद्रा वेंचर में 8 साला बच्चे विशाल पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बाद वो मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गया। इस बच्चे का ख़ानदान रियासत बिहार से मजदूरी के लिए यहाँ मुंतकिल हुआ था। नाश को पटनचेरू सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और BRS के रुकन असम्बली हरीश राव ने जुमे को दिल्ली की तिहाड़ जेल पहुंचकर पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान हरीश राव ने कविता का हौसला बढ़ाया। हैदराबाद में जराइम, चाहे वो कत्ल वाक़यात हो या फिर सरखी की वारदातें, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मंदिरों को भी आसान निशाना बनाया जा रहा है। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हुदूद गंधमगौड़ श्रीनिवास नगर कॉलोनी में वाक़े हनुमान मंदिर में सरखी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब सारिख मंदिर में दाखिल हुआ और कटर के ज़रिए हुंडी से नकद रकम का सरखा करते हुए फ़रार हो गया।
तेलंगाना हनमकुंडा जिले के कमलापुर मंडल के पास कार के टकरा जाने से स्कूल बस उलट गई। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि जब स्कूल बस यू टर्न ले रही थी, तेज रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर दे दी। बस के उलट जाने से 6 अफराद बशमूल 3 तलबा जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस अरकान असम्बली की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी। चवल्ला रुकन असम्बली की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात और शमूलियत। नीट पेपर लीक मामले पर तलबा तंजीमों का धरना जारी। NSUI ने मरकजी वजीर की ख़यामगाह के रूबरू मुनज़्ज़म किया धरना। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने मजलिसी अरकान असम्बली के इक़दाम जारी। कारवान रुकन असम्बली ने कलेक्टर हैदराबाद के हमरा सरकारी स्कूल का किया दौरा। बालापुर मंडल में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स की तकसीम। रुकन असम्बली महेश्वरम सबीता इंदा रेड्डी की शिरकत। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही अख्ताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।